श्री राधे राधे। आज हम लोग श्री वृंदावन धाम में अयोध्या का अनुभव कर रहे हैं। अयोध्या भगवान राम जी की जन्मभूमि तो है ही, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में प्रथम पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 मोक्ष देने वाली पुरियों में प्रथम नाम अयोध्या का और दूसरा मथुरा अर्थात वृंदावन का। अयोध्या, मथुरा। मथुरा पूरे ब्रजमंडल को कहा जाता है। पूरे ब्रजमंडल में वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये सब आ गया। पहला अयोध्या का नाम, दूसरा वृंदावन का। लेकिन हम लोग वृंदावन धाम में छोटे भाई हैं। बड़े भाई का वहाँ स्थान है, छोटे भाई का यहाँ। एक ही है, भाई भाई कह लो, वो बड़े या छोटे। तो प्रभु ध्यान का बड़ा महत्व मानते हैं, इसलिए ध्यान संत लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं। लेकिन क्या राम जी भी कुछ ध्यान करते हैं? क्या वो भी कुछ जप करते हैं? अरे भक्त लोग तो भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जेही। जग जप राम, सारी दुनिया राम का नाम जपती है। और राम जी भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जेही। राम जी भरत का नाम जपते हैं। भरत भरत भरत। राम जी भरत का ध्यान करते हैं। राम जी भरत का ध्यान करते हैं। महाराज, भक्त का ध्यान भगवान करते हैं। भक्त लोग तो भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का ध्यान करते हैं। और यदि बहुत निष्काम कोई भक्त हो तो भगवान उसकी सेवा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। अब राम जी तो सब कष्ट सह लिए, लेकिन जब उनको पता चला कि श्री भरत जी आ रहे हैं चित्रकूट, और वो भी नंगे पैर और गरम धूप बिल्कुल, तो राम जी ने फिर इशारा किया इंद्र को, देखना मेरे भरत को कष्ट नहीं होने पावे किसी प्रकार का। तो तुरंत ये घटना घटी कि ये जाए छाया जलद। राम जी जब गए तो धूप निकली थी, लेकिन भरत जी आते हैं तो कि ये जाए छाया जलद, सुखद बहे बरबात, तस्मग भयो न राम कहं, जस भा भरत ही जात। भरत जी के जाने में जितना सुखद शीतल समीर चल रही थी, जितनी छाया बादलों ने कर रखी, ऐसे राम जी के जाते समय भी नहीं हो पाई। क्योंकि राम जी ने अपने लिए कुछ नहीं कहा, भरत जी के लिए सुख सुविधा का ध्यान रखा है। इसलिए भरत सरिस को राम स्नेही। भरत जैसा राम का कौन दूसरा स्नेही होगा कि राम ध्यान करते हैं, राम जप करते हैं उनके नाम का। और भरत जी की स्थिति क्या है? जब समुझत रघुवीर सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब राम जी का स्वभाव याद आता है, तब भरत जल्दी जल्दी चलने लगते हैं चित्रकूट की ओर। और जब अपनी बात दिखलाई पड़ती कि मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट सहना पड़ा, तो भरत जी के पांव रुक जाते हैं। कैसे हिम्मत करूं, कौन सा मुंह दिखाऊं उनको जा करके, मेरे कारण वन की ठोकर खा रहे हैं। और जब माँ की याद आती, कैकेयी ने ये सब किया है, तो पीछे की तरफ चलने लग जाते हैं। आगे न जाके पीछे की तरफ चलने लग जाते हैं। अपनी कमी दिखलाई पड़ती तो रुक जाते हैं, और जब राम जी की महानता उदारता दिखलाई पड़ती है, जब समुझत रघुवीर सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाओ। राम जी का स्वभाव याद आते ही जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं कि उमा राम
स्वभाव जहि जाना, ताहे भजन तजी भाव न आना। राम जी का स्वभाव जिसने समझ लिया उसको राम जी की भक्ति के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब ये समझ लेना, इसमें कोई जाति वाला, कोई मजहब, धर्म, पंथ, संप्रदाय और कोई लिंग, किसी प्रकार का जरा से पक्षपात नहीं है। एक संत से लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सी जाति में पैदा हुए, तो उन्होंने कहा भैया इतनी बात बता दूं उसी से अंदाज लगा लो। जयदयाल गोयंदका जी के प्रिय संत थे, तो उन्होंने बताया कि मैं बताऊं जाति वाली बात? अपनी तो क्या बताऊं, मेरे पुरखा मोची थे, मेरे पुरखा जो थे मोची थे। तो वो जो भक्त था उसने जयदयाल गोयंदका को कहा महाराज इनको अपने खाने पीने में साथ में मत बैठाया करो, इनके पुरखा लोग मोची थे। तो उन्होंने कहा जरा ये भी पूछो कि जो इनके पुरखा मोची थे उनका नाम क्या था। तब वो आदमी आया और वो आ करके पूछा आपके पुरखा जो मोची थे उनका नाम क्या था। तो उन्होंने कहा निश्चित ही किसी दूसरे ने ये उत्तर तुमको बताया है, ये जो तुम्हारे अंदर एक जागृत किया किसी ने, ये उत्सुकता जागृत की है, ये तुम्हारा अपना विवेक नहीं हो सकता, ये किसी महान व्यक्ति ने पूछवाया तुमसे। बोले महाराज बता दो आपके पुरखा जो मोची थे उनका नाम क्या था। बोले नहीं मानोगे, उनका नाम था रैदास। उनका नाम था रैदास। अर्थात हमारे जो गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी थे वो रैदास थे, रविदास जी महाराज, जो साक्षात धर्म के अवतार थे, जो साक्षात भगवान राम जी के अवतार रामानंदाचार्य के शिष्य थे। मैं उन्हीं की परंपरा का हूँ। अब बताओ, इसका मतलब हुआ कि घर परिवार नहीं, संत के परिवार को मानते हैं, संत के परिवार को ही अपना पूर्वज मानो। आप भक्त का रिश्ता निभाओ, भगवान का रिश्ता निभाओ, संतों का रिश्ता निभाओ, तो आप ठाकुर जी को प्रिय हो जाओगे। इसीलिए जयदयाल गोयंदका जी ने जब जहाँ गीता वाटिका है ना गोरखपुर में, वो जब उन्होंने खरीदी थी जगह, बहुत बड़ी जगह है, तो उस जगह का नाम रखा गया था गोयंदका गार्डन। गोयंदका गार्डन रखा गया। लेकिन जब बहुत बुजुर्ग हो गए तब उन्होंने सोचा मेरे मरने के बाद इसको गोयंदका गार्डन कहा जाएगा, यह अच्छा नहीं है, ये तो मेरा स्मारक हो जाएगा। उन्होंने कहा न, ये मैं अपने स्मारक को नहीं बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत गीता प्रेस को दान कर दिया वो ज़मीन। गीता प्रेस को वो ज़मीन, गोयंदका गार्डन की ज़मीन दान कर दी और बोले गोयंदका गार्डन नहीं, अब ये गीता वाटिका नाम से रहेगा। ये इस प्रकार से अहंकार को दूर करने की कोशिश करो और अपने रिश्ते को भगवान और संतों के रिश्ते से जोड़ कर रखो, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। कि विवेकी जन अर्थात अद्वैत वेदांती ज्ञानी जन भगवान को क्या कहते हैं? निष्क्रिय निरंजन, अर्थात कुछ करने वाले नहीं, अकर्ता है, लेकिन सारते भक्त कार्यों को, भक्तों के कार्य को तो खुद अपने हाथ से करते हैं। अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं, संकट के समय ज्ञान दे करके उनको स्थिर चित्त करते हैं। और जब गीता का उपदेश पूर्ण करने शुरू किया, अर्थात आखिरी 2 श्लोक बोले हैं प्रभु, 65वां और 66वां 18वें अध्याय का, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, 65वां है, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। 66वां है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये 2 श्लोक जो गीता में समापन में उपसंहार में प्रभु ने सार के रूप में बताया है कि मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरा भजन पूजन करो, मुझे प्रणाम करो,
और मुझ में संयुक्त इस प्रकार से होकर के मुझे ही प्राप्त करोगे, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त करोगे। 65वें श्लोक का भावानुवाद। और फिर 66वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, सब लौकिक धर्मों का त्याग करके एक मेरे होकर मेरा धर्म भागवत धर्म अपना लो, तुम मेरे हो जाओगे, फिर सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, चिंता त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन ये दोनों श्लोक बोलने के पहले जो बात प्रभु कहते हैं, मैं उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। 65वें श्लोक के पहले 64वां श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे ते वचः इष्टोऽसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टोऽसि में, इष्ट कौन होता है? जो अपना मालिक जिसकी हम पूजा करते हैं। तो भक्तों के इष्ट कौन होते हैं? भगवान। और भगवान ने क्या कहा? इष्टोऽसि में, हे अर्जुन तू मेरा इष्ट है। यह आप शब्द देख लेना। श्लोक यह है, गीता जी के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है। इष्टोऽसि में दृढ़मिति, मैं दृढ़ता से कहता हूँ अर्जुन तू मेरा इष्ट है। इष्टोऽसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, तू मेरा इष्ट है। और अर्जुन क्या भगवान को इष्ट नहीं मानते होंगे? भगवान को इष्ट मानते हैं। लेकिन जब भगवान का भक्त बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत उच्च स्थिति का होता है, तो भगवान अपने भक्त को इष्ट मान लेते हैं। और साफ बोल दिया, इष्टोऽसि में दृढ़मिति, दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ अर्जुन, इस समय तू ही मेरा इष्ट हो गया है। मैं ही तेरी पूजा करता रहता हूँ, तेरे घोड़े की खरारा करता हूँ, लीद उठाता हूँ, स्नान कराता हूँ, तेरी चरण सेवा करता हूँ, तेरे लिए सारा इंतजाम, तेरी सेवा मैं करता हूँ, इसलिए तू ही मेरा इष्ट है। और ततो वक्ष्यामि ते हितम्, इसलिए तेरे हित की बात मैं बता रहा हूँ। फिर दोनों श्लोक सुनाया जो पहले मैंने आपको बताया। तो ये स्थिति भक्त की कब आती है? जब भगवान के अलावा और उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। जब जैसा मैंने अभी भरत जी का बताया कि किए जाएं छाया जलद सुखद बहें बर्बाद तस्मग भयो न राम कह जस भा भरत ही जात। ऐसा तब होता है जब भक्त को भगवान के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। चिंतन में, पूजा में, ध्यान में, प्रेम में दूसरा कोई नहीं, तो भगवान तो उसके इष्ट हैं। लेकिन भगवान अर्जुन से कहते हैं इष्टोऽसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् सर्वगुह्यतमम्। एक तो होता है गोह्य, गोह्य माने गोपनीय, एक होता है गोह्यतर अर्थात गोपनीयों में भी गोपनीय। और फिर कहते हैं सर्वगुह्यतमम्, गुह्यतम अर्थात सबसे ज़्यादा गोपनीय, उसमें सर्व और विशेषण लगा दिया, सर्वगुह्यतमम् अर्थात सबसे ज़्यादा गोपनीयों में, परम गोपनीयों में भी परम गोपनीय मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इष्टोऽसि में सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि में तू मेरा इष्ट है अर्जुन, इसलिए सार बात अब मैं बता रहा हूँ। आप भगवान के कितने प्रिय बन जाओगे कि दुनिया में कोई इतना प्यार आपको नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई इतना प्यार आपको नहीं कर सकता है जितना आप भगवान के प्रिय बन जाओगे। सब कुछ वो अपनी दिल की बात बताते हैं आपको, लेकिन कब बताते हैं? जब भगवान के अलावा दूसरी प्यास न रह जाए, कोई भूख दूसरी नहीं रह जाए। भगवान ही भूख भी बन गए, भगवान ही प्यास बन गए, तो भगवान ही सब कुछ हो गए जब, तब भगवान तो भक्त के इष्ट हैं, लेकिन भगवान का इष्ट भक्त बन जाता है। और महाराज भगवान संभालते हैं। मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूँ। गीता प्रेस के मैनेजर थे गंगा प्रसाद अग्रवाल। जिस समय जय दयाल गोविंदका जी थे उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। गीता प्रेस जो एक फैक्ट्री के रूप में माना जाता था, बहुत विशाल, आज भी और विशाल है।
तो उसके मैनेजर थे गंगा प्रसाद जी अग्रवाल, महान भक्त थे, इसीलिए उनको ये सेवा कार्य दिया गया था। आप समझ लीजिए, जहाँ आपका स्वार्थ समाप्त हो जाता है, फिर जो भी सेवा कार्य आप करते हो परमार्थ होता हो। फिर ये नहीं कि केवल ध्यान या केवल जप से ही सीमा बंध जाती है, नहीं। जो भी सेवा कार्य आप करोगे, जो स्वार्थ खत्म हुआ तो यदि सेवा कार्य आपका स्वार्थ विहीन हो गया, निष्काम हो गए, तो सब सेवा पूरा का पूरा परमार्थ ही हो जाता है। और मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। श्री जयदयाल गोयंदका जी ने महान भक्त श्री गंगा प्रसाद अग्रवाल जी को गीता प्रेस का मैनेजर बना दिया, और एक सुखदेव जी थे, उनको लेखाकार बनाया, लेखाकार बना दिया। सारे वहाँ के लिखने पढ़ने का कामकाज करते थे। ये दोनों लोग, गोरखपुर में एक नदी बहती है राप्ती, उस राप्ती में स्नान करने के लिए गीता प्रेस से कार्य वहाँ का निपटा करके जा रहे थे स्नान करने। बहुत सावधानी से सुनना। अब कितनी मार्मिक बात मैं बता रहा जाऊँ कि भक्तों की सेवा भगवान करते हैं। घटी हुई घटना एकदम सच्ची। महाराज जी दोनों लोग जब शहर से बाहर चले गए, नदी उस समय बहुत बाहर थी, अब भले वहाँ कुछ बन गया हो, जंगल में थी नदी, तो नहाने के लिए जा रहे थे। बिल्कुल निर्जन में, कोई आदमी नहीं, तो दो पुलिस वाले आए सामने से। दो पुलिस वाले अपने वर्दी में आए और दोनों ने थोड़ा रोब से पूछा, तुम लोग रात में गीता प्रेस चलाते हो क्या? उस समय प्रेस के लिए नियम था कि रात में नहीं चलाया जाएगा। अब मैं इस समय की बात नहीं बता रहा हूँ, उस ज़माने में एसपी रोक टोक थी कि किसी लेबर को रात में आप नहीं काम कराओगे। और वहाँ लेबर काम नहीं करते हैं गीता प्रेस में, वहाँ स्वयं सेवी लोग काम करते हैं, बिना वेतन वाले काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। अब कोई भले ही पैसा लेता हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई लेता है। उस समय तो सब लोग फ्री सेवा करते थे, तो रात में भी प्रेस चलाते थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पुस्तकें छापनी थी, इसलिए रात भी चलाते थे। तो दोनों सिपाही जो पुलिस वाले थे ना, उन्होंने थोड़ा कड़े शब्द में पूछा, गंगा प्रसाद जी जो गंगा बाबू भी कहे जाते थे, वो मैनेजर थे प्रेस के, उनसे पूछना, तुम लोग क्या रात में गीता प्रेस की मशीन चलाते हो? तो गंगा बाबू ने कहा नहीं। तो फिर चले आगे, तो सुखदेव जी जो साथ में थे लेखाकार जी, उन्होंने कहा जरा ये तो पूछ लो ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से थाने के हैं। तो गंगा बाबू ने कहा होंगे कहीं के, ऐसे होंगे कहीं के कह के फिर पीछे की ओर गर्दन घुमाए दोनों लोग, और महाराज एक भी पुलिस वाला नहीं था वहाँ, दोनों अंतर्धान। दोनों पुलिस वाले जो वर्दी में थे, दोनों ही गायब, जबकि वहाँ कोई जगह छिपने की नहीं थी, खुला मैदान था और कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई आदमी ही नहीं था, दोनों पुलिस वाले गायब। अब वो लोग लौट के सीधा नहाने के बाद सीधा लौट करके गए गोयंदका जी के पास, जयदयाल गोयंदका जी के पास। और जयदयाल गोयंदका जी की स्थिति इतनी ऊंची थी कि उनको तुरंत का तुरंत सब ज्ञान होता था, भगवान उनके अंदर बोल देते थे। और जब वो गए हैं दोनों लोग और बोले ऐसे ऐसे दो पुलिस वाले हमको मिले थे और उन्होंने हमसे पूछा कि रात में क्या प्रेस चलाते हो? तो हमने कह दिया नहीं, और हम लोग तो रात में चलाते हैं, मजदूरों से नहीं चलवाते, खुद चलाते। तो हम जब सोचने लगे कौन है, देखें जरा पूछें, तो पीछे सिर घुमाया तो एक भी नहीं थे। तो महाराज इसलिए हम आपके पास आए हैं, आप बता दीजिए वो कौन थे। गोयंदका जी बोले वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, वो एक थे कृष्ण और दूसरा था अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन वही दोनों पुलिस वाले बन करके फिर आए क्यों थे महाराज? बोले अपना काम संभालने आए थे। वो अपना काम संभालने आए थे कि प्रेस वाला काम सही ढंग से लोग कर रहे हैं कि नहीं, पता करना था। आप परमार्थ में जब लग जाओगे ना निस्वार्थ हो करके, तो आपके कार्य की देख रेख व्यवस्था सब कुछ ठाकुर जी करते हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं। आपने सुना होगा एकनाथ संत के जीवन में श्री खंडिया नाम से ठाकुर जी आए थे। 12 वर्ष तक महाराज पानी ढोए, चंदन घिसे, सब काम घर का किया एकनाथ जी के यहाँ, क्योंकि एकनाथ जी का जीवन शुद्ध परमार्थ का कार्य था, कुछ भी स्वार्थ का कार्य नहीं था। तो ठाकुर जी उनकी सेवा करने में आनंद पाते थे। जैसे मैंने बताया भरत जी की सेवा करने में राम जी को आनंद आता है। तो ऐसी घटनाएं केवल एकनाथ जी के साथ नहीं हुई हैं, और लोगों के साथ भी हुई हैं। मैं अभी आपको सुनाऊंगा, थोड़ा आप और भजन श्रवण करिए। श्री राधे राधे।